एक बारी फिर जरदारी। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब, भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट लिए। महमूद अचकजई 181 वोट ले पाए। कामयाबी के ऐलान के साथ ही पार्लियामेंट हाउस नारों और तालियों से गूंज उठा। फ्रंट डेस्क पर बैठे इसहाक डार, रजा रब्बानी और दीगर अरकान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने नारा लगाया। बख्तावर भुट्टो और उनके शौहर भी पुरजोश। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में जियालों की नारेबाजी। नौमुंतखब सदर की हलफबरदारी कल शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। आसिफ जरदारी की कामयाबी पर पार्टी तरानों पर जियालों का रक्स। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए, जबकि महमूद अचकजई 119 वोट ले सके। आसिफ जरदारी को पंजाब असम्बली से 43 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद अचकजई 18 वोट हासिल कर पाए। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी ने 58 वोट लिए। महमूद अचकजई 3 वोट ले पाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आसिफ जरदारी ने 8 वोट लिए, जबकि महमूद अचकजई ने 41 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी ने 47 वोट लिए, जबकि महमूद अचकजई कोई वोट हासिल न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफा, फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद। जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रब्बानी जो सीनियर बैठे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी। उनको मुबारक हो। अभी हम सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खिते में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी एटम बमों की दूसरे को धमकियां देते हैं, कभी क्या करते हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। ये नए दौर का आगाज़ है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया। अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से वोट मिले, लेकिन अपने सूबे से एक वोट भी नहीं मिला। कम अज़ कम उन्हें एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते। उन्होंने वादा किया था। अख्तर मेंगल ने वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो गए हों, उनका वोट हमें पड़ना चाहिए था। सदारती इंतखाब में वोट देने पर तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। बानी पीटीआई से जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने सीटें जीती हैं। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा हम ये शेर नहीं पढ़ेंगे। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब वो भी जान गए होंगे कि वफा क्या है। एमक्यूएम का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट। फारूक सत्तार ने कहा कि उम्मीद है अब बिलावल भुट्टो जरदारी जान गए होंगे कि वफा क्या है। वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। अमीनुल हक बोले आसिफ जरदारी ने हमेशा पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले बिलावल ने यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को वोट दिया, लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। JUI-FE और जमात इस्लामी ने सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। हक दो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी सदारती इंतखाब में वोट कास्ट नहीं किया। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 17 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इनमें JUI-FE के 12 और जमात इस्लामी के 1 रुकन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबली फराज, एजाज चौधरी, आजम स्वाति ने वोट नहीं डाला। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोट कास्ट नहीं किया।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस सारे अमल को गैर आईनी समझते हैं। नई बनने वाली हुकूमत 9-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। होने जा रहे हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। सदर मुंतखब होने से पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, उन्होंने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ अली जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। इससे पहले वोट डालने के बाद आसिफ अली जरदारी के ऐवान में अपने मुकाबिल इंतखाब लड़ने वाले महमूद खान अचकजई से मुलाकात भी हुई। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शुगुन नहीं होगा। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हलफ लिया। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं और काम शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, आवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 24 घंटों में काबीना के नाम फाइनल होकर सामने आ जाएंगे। ये भी कहा कि एमक्यूएम के साथ मामलात तय पा चुके हैं। बहुत काम करने वाला है और वक्त बहुत कम है, एक दिन भी सुस्ती नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, वक्त कम और काम बहुत ज़्यादा है, एक दिन की भी सुस्ती नहीं कर सकते। इस सवाल पर कि क्या चैलेंजेस पर काबू पा लेंगी, मरियम नवाज ने कहा कि ना सिर्फ चैलेंजेस पर काबू पाएंगे बल्कि उससे आगे जाकर काम करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं मिली। जेल हुक्काम का कहना है कि इस्लामाबाद भेजने का हुकूमती इजाजतनामा नहीं मिला। इजाजतनामा आने तक एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं भेजा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद गुज़श्ता रोज एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि अदालतों के स्टे के बावजूद आज इलेक्शन हो रहा है, ये इंतखाब फ्री एंड फेयर नहीं। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब लाजिम था। महमूद खान अचकजई कागजात की जांच पड़ताल के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के मुकम्मल न होने पर उस वक्त कोई एतराज़ नहीं उठाया। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। इस तरीके पर वज़ीर आज़म और वज़राए आला का चुनाव हो चुका। इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल कहकर इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। सदारती इंतखाब 30 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं किया जा सकता। महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें खाली होने की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबियती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ। कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्मर्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। आरिफ अलवी का बतौर सदर ममलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम। कहा, वो सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहे हैं। बतौर सदर अवाम की खिदमत उनके लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह कोताहियों पर माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। बानी PTI की जाती मौलिस डॉक्टर समीना न्याजी का अडियाला जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतालिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। जाती मौलिस मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MA शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया है कि मरियम नवाज की हिमा पर उनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जिंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इल्जामात रद्द कर दिए। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरियम नवाज पर इल्जाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करें। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार के इल्जामात की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि इल्जामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है। कोई सबूत है तो वहाँ सबूत पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं का राज। रात से मजीद तेज हवाएं चलने का इम्कान। आज से 10 मार्च तक तेज बारिशों का भी इम्कान। मकरान, गवादर, तुर्बत, पसनी, ओड़मारा, जेवनी, लसपेला और खुजदार में आज से बारिश का नया सिलसिला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। सयाहों को मौसम देखकर बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान।
गवादर के स्कूलों में दूसरे रोज भी तदरीसी अमल बहाल नहीं हो सका। स्कूलों में 2 से 2.5 फुट पानी जमा। इम्तिहानात में शरीक तलबा पानी से गुजर कर इम्तिहानी सेंटर जाने पर मजबूर। ठट्ठा के करीब समंदर में कश्ती डूबने से लापता 14 में से 3 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। हादसा 5 रोज कबल पेश आया था। मछली के शिकार पर जाने वाली लांच तेज हवाओं से समंदर में डूब गई थी। वाकये में 45 माहीगीर डूब गए थे। 31 को बचा लिया गया था जबकि 14 लापता थे। परौणिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ परौणिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बड़ी जी आयां ਨੂੰ बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। दिल वालों की धरती है पंजाब, आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर। ठेठ पंजाबी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ। उस अंदरों बारों ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाबी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो पंजाब से बेशक निकल जाए, पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत न करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़ुबान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो खुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बजाते खुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से लाहौर में तकरीब। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर की शिरकत। बच्चियों के साथ बास्केटबॉल मैच खेला। तकरीब से खिताब में कहा कि खेल के मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत टैलेंट है। पाक अमरीका एक्सचेंज प्रोग्राम्स इस अहमियत का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने पहले भी जमहूरियत को मजबूत किया था। सदर बनने के बाद दोबारा जमहूरियत के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सुबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायात कायम नहीं की हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हमेशा ही एहतजाज के मूड में होते हैं। ये लोग गुज़िश्ता 26 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं। मुल्क में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। पीर 11 मार्च को चांद नजर आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद इतवार की दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के मुताबिक 28 घंटे से ज़ायद। रमज़ानुल मुबारक से कबल अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। समोसे रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। मछिया का गोश्त 1400 जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानू नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फ़ौज की वस्ती गाज़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी। बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक इसराइली फ़ौज के 10 मकामात पर हमले। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 31,000 तक पहुँच गई। अलशिफा अस्पताल में भूख प्यास से निढाल मजीद 3 बच्चे जाँ भाग। शिमाली गाज़ा में तैयारों से इमदादी सामान गिराया गया। इमदाद के मुंतज़िर मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ भी फ़ज़ा से गिराए गए वज़नी इमदादी पैकेट से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। HBL-PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को जीत के लिए 178 रन का हदफ दे दिया। अब्दुल्ला शफीक ने 55 और फ़खर जमान ने 54 रन बनाए। जाहिद महमूद ने 2 विकेटें ली। प्लेऑफ की दौड़ में रहने के लिए कराची किंग्स का मैच जीतना लाजमी। शिकस्त की सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी लास्ट 4 में जगह बना चुकी हैं।
HPL PSL में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचेस में 9 और कराची के 8 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्र की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुहिम के दौरान ऐप की टीम मां बसेरा ओल्ड होम गई और वहां माओं से कम उम्र की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िका राय थी कि कम उम्र की शादियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियां खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं। और मारूफ सराय की गुलकार पठाने खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। पठाने खान को दुनिया से गए 24 साल बीत गए।